प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे समांतर माध्य के टॉपिक के ऊपर, जिसमें पहली विधि हम लोग पढ़ रहे थे जब केवल विचर x का मान दिया गया। 6-7 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज पाठ्य पुस्तक 17.1 के क्वेश्चनों के ऊपर काम करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य पूछ रहा है। आप लोगों को विचर x के मान दिए गए हैं। हम लोग पहली विधि के ऊपर काम करेंगे। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। x समांतर माध्य पूछा जा रहा है, निकालना है। अर्थात x बार बराबर सिग्मा x, यहाँ पे विचर x का योगफल, विचर x से मान दिए गए इनका योग करें। योग करें 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 विचर x का योगफल कर दिया अपॉन राशियों की संख्या 10 विद्यार्थी। x बार बराबर योग करेंगे इनका इकाई की तरफ से 2 और 8 10 और 5 15 15 5 20 20 और 3 23 23 और 5 28 28 और 2 30 हासिल की 3 5 और 3 8 और 4 12 12 और 3 15 15 21 और 4 25 25 और 4 29 29 और 7 36 36 और 4 40 40 और 7 47 47 और 5 52 520। इन सभी अंकों का योग 520 बटे 10। 10 से 10 x बार बराबर 52। तो समांतर माध्य आप लोगों का बन रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी पैटर्न के ऊपर मैक्सिमम सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है और क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है। तो जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैंने बताए आप लोगों को, आप लोग शेल्फ निकालेंगे, इसी पैटर्न के ऊपर टोटल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, x का मान ज्ञात करें। ये जो विचर x आप लोगों को इसका मान निकालना है। x बार समांतर माध्य का मान आपको 4 दिया गया है। तमाम विचर x के मान दिए गए हैं। आप लोगों को इस विचर x का मान ज्ञात करना है। पहली विधि के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।
केवल विचर x का मान दिया गया है। रिजल्ट लगाएंगे x बार बराबर सिग्मा x बटा n। x बार समांतर माध्य का मान 4 दिया गया है। x बार की जगह आप लोग 4 रखेंगे बराबर सिग्मा x। विचर x का योगफल कर देंगे। ये विचर x है 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटा n। राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यूज 8 आ गई। 4 बराबर अंकीय पदों का अलग योग करेंगे, बीजीय पदों का अलग करेंगे। 4 और 3 7 और 8 15 15 और 5 20 20 और 3 23 23 और 2 25 25 और 1 26। अंकीय पदों का योग 26 प्लस बीजीय पद x अपॉन 8। वज्र गुणा करेंगे। 1 को 26 से गुणा किया तो 26 एकम 26 प्लस का निशान। 1 को x से गुणा किया x बराबर 8 को 4 से गुणा किया 8 चौक 32। x की वैल्यूज निकालनी है। 26 का पक्षांतरण करेंगे। 26 को दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो इधर प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 32, 26 उधर माइनस का हो गया तो x बराबर घटाएंगे। 32 में से 26 गए तो 6, अर्थात आप लोगों के पास x की वैल्यू जो 4। तो क्वेश्चन 17 पॉइंट में 1 से लेके 6 तक सेम इसी पैटर्न के ऊपर आधारित है। बाकी जो क्वेश्चन है 4 है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, वो क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पे हैं। आप लोग उन्हें निकालें। अगला क्वेश्चन आता है 7वां। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 kg, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात। 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ए जिसमें 25 विद्यार्थी हैं, एक वर्ग बी जिसमें 35 विद्यार्थी। दोनों वर्गों के कुल 60 विद्यार्थी हो गए, 25 और 35। तो आप लोगों से 60 छात्रों का औसत भार पूछता है। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार आप लोगों को 51 किलोग्राम दे रखा है, अर्थात वर्ग ए का औसत भार अलग है और वर्ग बी का 35 छात्रों का औसत भार अलग है। आप लोगों को 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। सर्वप्रथम आप लोग वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार प्राप्त करें। उसके पश्चात वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार प्राप्त करें। 25 और 35 टोटल 60 छात्र आ जाएंगे। 60 छात्रों का आपके पास कुल भार आ जाएगा। औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, कुल भार में 60 का भाग दे देंगे। आपके पास प्रत्येक विद्यार्थी का औसत भार। सवाल को करते हैं। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार बराबर 51 किलोग्राम। हम लोग वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार प्राप्त करेंगे, अर्थात 51 को 25 से गुणा। वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार 51 गुणा 25 किलोग्राम। या आप लोगों के पास वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 25 को 1 से गुणा किया, 25 एकम 25
हासिल की 2। 25 को 5 से गुणा करें, 25 को 5 से गुणा किया 125, 125 और 2 हासिल की 170। 1275 किलोग्राम आप लोगों के पास वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार है। अगला सेक्शन, वर्ग बी के 35 छात्रों, औसत भार 54 किलोग्राम। तो यहाँ से भी वर्ग बी के 35 छात्रों का हम लोग कुल भार प्राप्त करेंगे। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम। वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार 54 गुणा 35 किलोग्राम। मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 को 4 से गुणा करेंगे, 35 चौक 140, हासिल की 14। 35 को 5 से गुणा करेंगे, 175, 175 और 14 189, 1890 किलोग्राम। तो बच्चों, आप लोगों के पास वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार प्राप्त हो गया 1275 किलोग्राम, और वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार प्राप्त हो गया 1890। आप लोगों से पूछा जा रहा है 60 छात्रों का औसत भार। कुल 60 छात्रों को 25 और 35 का योग करेंगे, 60 छात्र हो गए, दोनों का योग जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा कुल 60 छात्रों का कुल भार 25 छात्रों का कुल भार 1275 है। यहाँ पे लिख देंगे 1275 प्लस 35 छात्रों का कुल भार 1890 है, 1890 किलोग्राम। योग करेंगे 5 9 7 16, 8 2 10 और 11, 1 2 1 3, 3165 किलोग्राम। आप लोगों के पास 60 छात्रों का कुल भार है। यदि वो 60 छात्रों का कुल भार पूछता आ जाता, औसत भार पूछता 60 का भार, तो 60 छात्रों का औसत भार कुल भार 3165 है, अपन 60 का भाग दे दिया किलोग्राम। वैसे नहीं दिया जाता है, रफ कॉपी में हम लोग अलग भाग देंगे, जैसे 3165 इसमें 60 का भाग। रफ कॉपी का काम है 60 या 300, 16 अगला 5 उतारा, 60 दूनी 120, 45। निजारा 60 का भाग 45 में दशमलव 1 शून्य ली, 7 बार गया, 6 7 42, 420, 1 0 ली, 6 5 30। 3165 में 60 का भाग दिया, ये आ गया आप लोगों के पास 52.75 किलोग्राम। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है 8वां। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 रह जाता है। आप लोगों से हटाई गई संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में
लिख रहा हूँ कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या हटा दी जाती है औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन 8वां, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या हटा दी जाती है, औसत 16 हो जाता है। आप लोगों से हटाई गई संख्या अर्थात हटाई गई संख्या 5 संख्याओं के कुल योग में से 4 संख्याओं का कुल योग यदि घटा दिया जाएगा, आप लोगों के पास हटाई गई संख्या है। सवाल को करते हैं। सवाल है आपके पास 5 संख्याओं का औसत बराबर 18। 5 संख्याओं का कुल योग प्राप्त करना है। 5 संख्याओं का कुल योग 18 गुणा 5, 18 पंजीकृत है। चूँकि एक संख्या हटा दी जाती है, संख्याएं आपके पास 5 है। क्योंकि एक संख्या हटा दी गई तो अब संख्याएं 5 की जगह संख्याएं 4 रह गई। अतः अब 4 संख्याओं का औसत 4 संख्याओं का औसत 16 है। हम लोग यहाँ से 4 संख्याओं का कुल योग प्राप्त करें। तो 4 संख्याओं का कुल योग 16 गुना 4, 16 चौक 64। देखिए आपके पास 5 संख्याओं का कुल योग, आपके पास 4 संख्याओं का कुल योग है। आप लोगों से पूछा जा रहा है हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हटाई गई संख्या बराबर 5 संख्याओं के कुल योग में से 4 संख्याओं का कुल योग घटा दीजिए। अतः हटाई गई संख्या बराबर 5 संख्याओं का कुल योग 90 है। 4 संख्याओं का कुल योग 64 है। घटा दीजिए, 90 में से 64 घटाएंगे आपके पास 26। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो आप लोगों से नया माध्य पूछा है। बहुत अच्छा सर। 13 संख्याओं का माध्य 24। यदि प्रत्येक संख्या में, संख्याएं आपके पास 13 है, तो आप लोगों से नया माध्य पूछा है। निकालते हैं। आपको दिया गया है 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24। यहाँ से हम लोग 13 संख्याओं का कुल योग प्राप्त करें।
करते हैं। 13 संख्याओं का कुल योग 24 गुणा 13, मल्टीप्लाई करते हैं 24 को 13 से, 13 चौक 52, 5 13 दून 26 और 5 31, 312। 13 संख्याओं का कुल योग आ गया आपके पास 312। वो आपको कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो नया माध्य पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नया योग चाहिए, ये पहले वाला योग है। अब हम लोग यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे, संख्याएं 13 है। साफ सी बात है, 13 संख्याओं में 39 जोड़ेंगे, एक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 तिया 49। ये नया और जुड़ रहे हैं। स्पष्ट कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दूंगा। तो आप लोग यहां से 13 संख्याओं का नया योग प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर 13 संख्याओं का नया योग 13 संख्याओं का कुल योग 312, रख दीजिए 312 प्लस प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं। संख्याएं आपके पास 13 है, एक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं, तो 13 संख्या में 13 को 3 से गुणा कर देंगे 39, तो 39 39 नया हो जाता है। तो यह आपके पास भैया आ गया 13 संख्याओं का नया योग कर देंगे। 9 और 2 11, 3 और 1 4 और 1 5 और 351। तो यह आ गया आपके पास 13 संख्याओं का नया योग 351। आपसे पूछा जा रहा है 13 संख्याओं का नया माध्य पूछा जा रहा है, 13 का भाग दे। तो 13 संख्याओं का नया माध्य योग 351, 13 का भाग दे दिया, भाग देंगे 35 में 13 का, 13 दूनी 26, 9 बच गया, एक ले लिए 91, 13 7 51। तो 13 संख्याओं का नया योग 27। क्वेश्चन नंबर 10, अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन 8 किया था, सेम उसी पैटर्न पे आधारित। तो ये थे 17.1 के समांतर माध्य के टॉपिक में। जब केवल और केवल विचर x का मान दिया गया होता है, तो हम लोग समांतर माध्य की कैसे गणना करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मस्तिष्क में कि कौन से क्वेश्चन पे हम लोग कौन सा आउटपुट लगाएं, कौन सा रिजल्ट लगाएं। तो बस आप लोगों को तो ये ध्यान रखना है। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है 17.1। तो टॉपिक समांतर माध्य था। समांतर माध्य में हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ रहे थे कि केवल और केवल विचर x का जब मान दिया गया होता है तो कैसे समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। टोटल क्वेश्चन 1 से लेके हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए। आप लोग सर्वप्रथम इन 10 क्वेश्चनों को रफ कॉपी में करेंगे, एक एक 2 दफ़े। इसको फिर आप लोग अपनी जो फेयर की नोटबुक है उसमें साफ़ सुथरा करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे 17.2 समांतर माध्य की टाइप नंबर 2 कि जब विचर x और बारंबारता दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 6-7 एग्जाम्पल आपने यहाँ से देखे, पूरा 17.1 देखा, इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो रफ कॉपी में आप लोग कम से कम इसको 1-2 दफ़े करें और इसको फेयर कॉपी में नोट करें। तो कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।